तो मान लो अभी लॉग आउट है, ठीक है, लॉगिन करना पड़ेगा। लॉगिन यूजर करना नेम TECH, पासवर्ड TECH, एंटर। पासवर्ड भी लोड कर लो क्या? फिर रेसिपी मैनेजमेंट, क्रिएट न्यू रेसिपी, तो उसमें क्या करना पड़ेगा, न्यू पे क्लिक करना पड़ेगा। अभी रेसिपी नेम, तो रेसिपी नेम ये आपका क्रूशियल पैरामीटर है, इंपॉर्टेंट पैरामीटर, जो कि आपका MES से कनेक्टेड है। अगर इसको गलत डालेगा तो टायर एक्सेप्ट नहीं होगा। अच्छा वही सर्च करना हाँ, हमें डिलीट okay. करना है ना नहीं मैं बोल रहा हूँ, ये हाँ, हाँ, ऐसे हाँ। वैसे नहीं डालना है। XYZ आपका एक नंबर होगा, वो नंबर पर डालना। मान लो कोई, मैं डाल रहा हूँ कोई 789, ये नंबर दे रखा है MES वाले ने, तो ये नंबर डालना है रेसिपी के लिए, ठीक है, डाल दिया। कमर्शियल रेफरेंस तो 385 65 R 22.5, ठीक है। देखिए रेसिपी आइडेंटिफायर, ये उनका होता है कुछ भी आइडेंटिफायर, वो बारकोड के हिसाब से होता है, वो आपको देंगे। अगर MES में है तो वो आपको मिलेगी। ये टायर का है, ये क्या होता है, टायर का इंटरनल इन्फॉर्मेशन है, हाँ इसमें रेसिपी का नंबर नहीं लिखा है। तो रेसिपी क्रिएट करो तो रेसिपी का नंबर भी उनको देना है, MES वालों को, उसके हिसाब से रेसिपी आइडेंटिफायर भी देना है। 1 2 3 4 5 कुछ भी लिख देना, ठीक है। फिर कमेंट्स, कोई टायर का कमर्शियल रेफरेंस वगैरह, कमेंट्स, कोई क्या ब्रांड नेम डालना है क्या नहीं डालना है, ठीक है। मैं कुछ डाल दे रहा हूँ, क्या गलत YRC डाल दीजिए। क्या डालो, YRC का ये सर YRC, ठीक है। फिर सीट में क्या है, कितना साइज का टायर है, 22.5 टायर का ID 22.5 ID इनर डायमीटर, ठीक है। टायर का आउट डायमीटर कितना है, ये वैल्यू हमेशा यहाँ से नहीं आना चाहिए, मेजरमेंट का क्या आना चाहिए, एक्चुअल मेजरमेंट वैल्यू यू शुड पुट हियर, ठीक है। वहाँ से मेजर करके वहाँ पे जो मेजर किया हमने नहीं, अंदर जाके। इसके- टायर नीचे रख के डायमेंशन लेना है, ओके फिजिकल डायमेंशन, ओके ठीक है। तो मैं इसमें क्या लिखा, 1075 1080, ठीक है। 5 बड़ा के डालो, हाँ? 5 बड़ा के डालो। मैं इसे डाल दिया हूँ कि आपको एक्चुअल में देखना है टायर में कितना है। यूजुअली ये वैल्यू नहीं रहता है, अराउंड 10 में इधर उधर होता है, 20 भी होता है। कुछ टॉलरेंस रखता है क्या, ±5 या फिर 10? टॉलरेंस लेता है, मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि अगर ये वैल्यू बराबर रहेगा ना आपका सारा कभी का, अभी सीट तो ठीक है, सीट तो जो है वही रहेगा, OD हो गया, इनर ID हो गया। अभी इनर ID कुछ लिखा है इसमें, ID तो नहीं लिखा है, मैं डाल दे रहा हूँ कुछ 500 समथिंग, 500 डाल दे रहा हूँ, ठीक है। इनर ID क्या रहता है एक्चुअल में, वो जो बीट टू बीट बीट टू बीट जो है। ओके मतलब बीट टू बीट डिस्टेंस नहीं, दो चीज़ है। बीट टू बीट एक होता है वर्टिकल, फ्रॉम हाँ, अपर साइड वाले लोअर साइड वाले, और हमें और ये हॉरिजॉन्टल टॉप साइड बॉटम टायर साइड का जो के बीच का ना? इनर ID इनर Horizontal। होल है ना उसका। फिर बीट डिस्टेंस हो गया आपका, हो सकता है कोई 80 90 जो भी हो टायर का, ठीक है। मैं 90 बीट टू बीट डिस्टेंस जो वर्टिकल वाला है। हाँ, ओके और टायर विथ सेक्शन विथ टायर का ये Section 380 वर्ड, ये भी मेजरमेंट करना है। भले ये इतना इम्पैक्ट नहीं करता है बट सही है, सिंस कर रहे हो तो ये भी। सेक्शन विड्थ पूरा थिकनेस हो गया अंदर का क्या? टायर का विड्थ, टायर को ऐसे वर्टिकल रखा और ये कितना चौड़ा। ओके ट्रेड वाला जो पार्ट है। हाँ। ये हो गया। फिर वोल्टेज एंड इंटेंसिटी ये दोनों सेम रहने दो, जब आपका इमेज आएगा तब आप बढ़ाओ, या फिर यहाँ भी बढ़ा सकते हो। तो आपको पता है कि ये टायर का ऑलमोस्ट 90 और 80 के आसपास है, तो फिर यहाँ भी बढ़ा सकते हो। ऑलरेडी Voltage और अगर intensity। एक्सपीरियंसड है, ऑलरेडी टायर बना हुआ है, सेम रेंज का टायर है, तो फिर मैं इसको बोलूँगा हम कि इसी में ही करते हैं ना, पर फिर आगे बढ़ाएंगे कम करेंगे। ठीक है, मैं बोलता हूँ कि थोड़ा जल्दी हो जाए, ठीक है। इसको यहाँ से ही बढ़ा सकते हैं ना, नीचे से भी। हाँ, नीचे से ही बढ़ा सकते हो। वोल्टेज और इंटेंसिटी। हाँ, और ये हमेशा ध्यान रखना, दिस पैरामीटर शुड नेवर बी चेंज्ड, इसको कभी भी चेंज नहीं करना। वन रहेगा। ये कौन सा है? एक्विजिशन टाइम, एक्विजिशन टाइम, ये 1 रहेगा। ये हमेशा 1 पे रहेगा, ओके ठीक है। से यस,
ये 789 वाला रेसिपी सेव हो गया। सेव्ड इन 6 रे। अभी वहाँ देखो आया क्या 789, रिफ्रेश करो उसको। रिफ्रेश करो एक बार। रिफ्रेश कर आया, आ गया। ठीक है। अभी आपका रेसिपी क्रिएट हो गया। स्टार्टर्स में सेव्ड इन 6 रे, वो 6 रे कंप्यूटर, तो हाँ। उसमें भी सेव हो गया। वो है आपका मास्टर कंप्यूटर मशीन Right. चलाने का। मास्टर कंप्यूटर में अभी save हो आपका वैलिड फॉर हैंडलिंग मतलब लॉर्निंग पेंडिंग है एटार के लिए। गया। हाँ माने ऑप्शन एक्सरे मतलब कितना शूटिंग होना है वही पेंडिंग है, आपने वैलिडेट नहीं किया, वो लर्निंग का पार्ट ही है, ये दोनों लर्निंग का पार्ट है। तो एक बार लर्निंग बराबर हो जाएगा, फिर प्रोडक्शन अलाउड का ऑप्शन आपको देना है, ये और नो। जब आप लर्निंग में जब उसको किया ना वैलिडेट लर्निंग, जो learning हमने ये किया। सर नो, जब हाँ। ये करोगे तो ये ऑटोमेटिक क्लिक हो जाएगा। ये बस डाटा तो ये डायरेक्ट आप प्रोडक्शन में कर सकते हैं। हाँ ठीक बस है। दोनों स्टेप पहले रेसिपी बनाना है, फिर लर्निंग में करना है। लर्निंग होने के बाद देन अपने आप फिर प्रोडक्शन में आ जाएगा। अभी जो इसके बाद ये सब करने के बाद जो भी इमेज आया वो रॉ इमेज है, नो कैलिब्रेशन ऑफ इमेज, ठीक है। तो फिर कैलिब्रेशन करने, फिर लॉन रेसिपी करूँगा ना, वो रेसिपी का स्क्रीन खुलेगा, ठीक है। तो आपको हम एक्सेल लॉन ही पूछ रहा है, तो आपको बोलना है येस। फिर वो गया लॉर्निंग साइकिल पे, ठीक है। ओके। आपका डोर ओपन हो गया और वो टायर को एक्सपेक्ट कर रहा है, जो टायर आपने लॉर्निंग के लिए करना है हाँ वो टायर को आपको डालना पड़ेगा कन्वेयर पे। फिर वो टायर आएगा, फिर जैसे आता है तो वो बारकोड्स काम करेगा, हाँ ठीक है। और इसके बाद वो आपका रेसिपी लिस्ट में आ जाएगा, तो उसमें से आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा कौन सा रेसिपी आप लॉन्च करना चाहते हो। वो सिलेक्ट किया तो वो ऑटोमेटिक जाएगा। फिर अंदर जाके आपको देखना है पहले एक्सरे ऑफ करके, एक्सरे को ऑफ मतलब यहाँ से ऑफ करना है, उसको स्टैंड पे भी रखना है और की घुमा के लेना है, वो डायरेक्ट आ गया। अभी कोई और टायर है, लेकिन ये ठीक बड़ा है, जो टायर भी डायर होगा आ गया। तो ये करके फिर